सेलेक्टेड जोकर, जिसको चंद जर्नैलों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, लॉन्च किया, आज उसने पाकिस्तान को भारत जाके रुसवा जलील करवा के रख दिया। भारत का रवैया कभी भी मुख्तलिफ नहीं था और यह बात पूरी कौम जान चुकी है। अगर भारत से कोई ताल्लुक कायम होना है तो वह बराबरी की सतह पे होना है, लेकिन चंद ताले आजमा जर्नैलों ने इस प्रोजेक्ट को भेजा कि जाओ लेट जाओ और कश्मीर के सौदे पे स्टैंप लगा के आ जाओ। जब आप लेटने के लिए जाते हैं तो फिर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप भारतीय मीडिया के सामने भी बैठ सकें। फिर आपको सिर्फ पीटीवी के माइक को सामने रख के और जो टाउट आपके साथ गए होते हैं उनके सामने बात करनी पड़ती है। किस कदर जलील किया गया है यह तस्वीर आपको बताएगी, गौर से देखिएगा। वजीर खारजा के साथ भारतीय वजीर खारजा की तस्वीर देखें और हमारे वजीर खारजा के साथ उसका अनवेलकमिंग रवैया देखें, जरा चेक करें। आपको इस तस्वीर में डिफरेंस नजर आ जाएगा। हमारा वाला कैसे गवाची गांव की तरह वहां पे खड़ा है। जब आप लेटते हैं तो कौमें आपके साथ यही करती हैं। क्या क्या नहीं कहा उसने, मैं तो हैरान हूं कि यह कैसे बर्दाश्त किया गया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो प्रोमोटर जस्टिफायर है दहशतगर्दी का। उसने कहा कि पाकिस्तान को जाग के कॉफी को स्मेल करना चाहिए। आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी उसके फॉरेन रिजर्व से भी ज्यादा गिर चुकी है। दहशतगर्दी करने वाले और दहशतगर्दी का शिकार कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, बिलावल को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उसकी औकात थी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, कभी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में हमारे किसी नुमाइंदे के साथ ये नहीं किया गया जो उसने किया, कि जो दे सकते थे ना एक दहशतगर्दों के सहूलतकार को, दहशतगर्द पैदा करने वाले को, उसके तर्जुमान को, वो हमने वही प्रोटोकॉल दिया है उसको, मतलब औकात में रखा है। ये जिल्लत कम अज कम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अवाम जिसको सिलेक्ट ना करें उसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये हमारा नुमाइंदा नहीं गया, लेकिन फिर भी नाम का इससे ही वजीर खारजा पाकिस्तान लगा हुआ था साथ। उसकी जिल्लत 22 करोड़ लोगों की जिल्लत होगी। अगर हम चुप बैठे रहे तो हम तो बोलेंगे, हम दिफा करेंगे। कलभूषण क्या छोले बेचने आया था जयशंकर साहब यहाँ पे? 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जान दे चुके हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। विक्टिम हम हैं, आप नहीं हैं। आप बताएं कितने लोग आपके दहशतगर्दी की जंग में लुकमा अजल बने हैं? बताएं। हमारे तो लाखों में हैं। हम दहशतगर्द बना के क्या अपने लोग मार रहे हैं? आपको तो हम जवाब देंगे, लेकिन हमने अपने घर की जो लड़ाई है वो घर में रखनी है। और वो ये है कि इस इंपोर्टेड जोकर वजीर खारजा जिसको बनाया गया था, इसकी इंटर्नशिप हुई खत्म। अब इसके घर जाने का वक्त हो गया है। बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वजीर खारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है। और हमेशा भारत यही करता है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी।